नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का मुख्य समाचार। सिर उठाती हुई मुफ्तखोरी की राजनीति। मुफ्त बिजली की राजनीति करने वाले नेताओं को सचमुच जनता की फिक्र होती तो वे सौर ऊर्जा का वादा करते। वोट बैंक की राजनीति की भांति देश में मुफ्तखोरी की राजनीति का आगाज हो चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब इसका दायरा बढ़ाने में जुट गए हैं। पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गोवा में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा कर रहे हैं। इसी के अनुसरण में समाजवादी पार्टी ने भी औपचारिक तौर पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर दिया। स्पष्ट है कि अब मुफ्त बिजली सत्ता हासिल करने की सीढ़ी बन चुकी है। ऐसे में आने वाले समय में मुफ्त बिजली की राजनीति का दायरा बढ़ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यह स्थिति तब है जब विशेषज्ञ पहले से चेतावनी दे रहे हैं कि मुफ्त बिजली की राजनीति पर्यावरण के साथ साथ राज्यों की आर्थिक सेहत के लिए भी नुकसानदायक है। यह पंजाब का उदाहरण प्रासंगिक है। 1997 में पंजाब सरकार ने किसानों के लिए बिजली सब्सिडी शुरू की थी, जिसका दबाव राज्य के खजाने के साथ साथ पर्यावरण पर भी पड़ा। वर्ष 1997 में पंजाब सरकार ने 693 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी की दी, जो कि वित्त वर्ष 2016 में 17 में 5,600 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर 10,668 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। मुफ्त बिजली ने अंधाधुंध भूजल दोहन को बढ़ावा दिया। पहले किसान 5 हॉर्स पावर की मोटर इस्तेमाल करते थे, लेकिन भूजल स्तर के नीचे जाने के कारण अब किसान 25 से 35 हॉर्स पावर की मोटर इस्तेमाल करने लगे हैं। इससे जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। पंजाब जैसे राज्य में धान की खेती को बढ़ावा देने में मुफ्त बिजली की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी का नतीजा है कि राज्यों के 138 ब्लॉक में से 109 ब्लॉक अति दोहित यानी डार्क जोन में तब्दील हो चुके हैं। बिजली सब्सिडी का सबसे बड़ा खामियाजा भूजल स्तर के नीचे जाने के रूप में सामने आया है। गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए सरकार ने 2009 में कानून भी बनाया, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते इस पर सख्ती से अमल नहीं किया जा सका। जो भूजल स्तर पहले 25-30 फीट पर था, अब वह 300 फीट तक पहुंच गया है। इससे न तो सिर्फ खेती की लागत बढ़ रही है, बल्कि भूजल प्रदूषण को भी बढ़ावा मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो योगी सरकार ने विद्युत आपूर्ति में व्यापक सुधार किया है। गांवों में 16 से 18 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। अब प्रदेश सरकार गांवों में, शहरों में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति की योजना पर काम कर रही है। इस समय प्रदेश के किसानों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए सरकार 11,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है। प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 2.75 करोड़ है, जिसमें से 2.43 करोड़ उपभोक्ता ऐसे हैं जो 300 यूनिट तक बिजली की खपत करते हैं। यदि उनको मुफ्त में बिजली दी जाए तो यह सब्सिडी बढ़कर 32.186 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। तब प्रदेश सरकार की 21,186 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी देनी पड़ेगी। इतनी भारी भरकम सब्सिडी देने का असर विकास परियोजनाओं पर भी पड़ेगा। दिल्ली में मुफ्त बिजली का फार्मूला इसलिए सफल रहा क्योंकि वहां के अधिकतर उपभोक्ताओं को लोड बहुत कम है। इससे राज्य सरकार पर भारी वित्तीय बोझ नहीं पड़ता। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की स्थिति इसकी ठीक उल्टी है। वहां औसत राजस्व वसूली 6.05 प्रति यूनिट है, तो औसत लागत 7.55 प्रति यूनिट है। स्पष्ट है, लागत और वसूली में लगभग 1.50 यानी 1.50 रुपए प्रति यूनिट का अंतर है। फिर प्रदेश के संचरण वितरण हानि 27% है, जिसे अचानक ठीक नहीं किया जा सकता। एक ऐसे दौर में जब मोदी सरकार हर घर की 7 दिन 24 घंटे रोशन की कवायद में जुटी हुई है,
उस दौर में मुफ्त बिजली की राजनीति बिजली सुधार प्रक्रिया को पटरी से उतारने का काम करेगी। मोदी सरकार भले ही हर गांव तक बिजली पहुंचाने में कामयाब रही हो, लेकिन 2017 में 4 करोड़ घर ऐसे थे जो अंधेरे में डूबे रहते थे। इसके लिए 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य शुरू की गई। इसके तहत देश भर में प्रीपेड बिजली मीटर लगाए जा रहे हैं। जिस प्रकार प्रीपेड मोबाइल देश में मोबाइल क्रांति लेकर आई, उसी प्रकार प्रीपेड बिजली मीटर देश में बिजली क्रांति लाएंगे। सौभाग्य योजना के 4 साल पूरे होने पर अगस्त 2021 तक 2.83 करोड़ घरों तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने बिजली क्षेत्र के इतिहास में सौभाग्य योजना को दुनिया की सबसे तेज क्रियान्वयन होने वाली योजना करार दिया है। दरअसल मोदी सरकार गांव-गांव तक आर्थिक गतिविधि शुरू करने की दूरगामी योजना पर काम कर रही है, जिसमें 24 घंटे बिजली की अहम भूमिका रहेगी। भारतीय राजनीति की विडंबना है कि यहां अधिकतर चुनावी वायदों में पर्यावरण, वित्तीय अनुशासन और आने वाले समय में पड़ने वाले नकारात्मक असर आदि का ध्यान ही नहीं दिया जाता। मुफ्त बिजली की राजनीति करने वाले नेताओं की सचमुच जनता की फिक्र होती तो वे सौर ऊर्जा का वादा करते। इससे न सिर्फ पर्यावरण स्वच्छ होता, बल्कि संचरण वितरण हानि भी नहीं होती। समग्रतः मुफ्त बिजली के चुनावी वादों का जनता कितना समर्थन मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि मुफ्तखोरी की राजनीति देश को एक बार फिर लालटेन के युग में धकेलने का काम करेगी। इस समाचार के लेखक हैं केंद्रीय सचिवालय सेवा में अधिकारी रमेश कुमार दुबे जी। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी के ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।